नमस्ते। क्या आपकी आँखें थकी हुई महसूस करती हैं जब आप ज़्यादा समय तक कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम करते हैं? यदि हाँ, तो आप शायद कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम से ग्रसित हैं। क्या होता है कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम? यदि हम लैपटॉप, कंप्यूटर्स या मोबाइल पर ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, इसे डिजिटल आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें कुछ प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आँखों में थकान होना, स्ट्रेन होना, धुंधला दिखना या कभी कभी डबल दिखना, साथ में आँखों में रेडनेस, इचिंग, इरिटेशन या थकान के सिम्टम्स लगते हैं। साथ ही में आपको हेडेक, नेक एक, शोल्डर एक या बैक एक जैसी प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं। तो यदि आप इन सब चीज़ों से ग्रसित हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पोस्चर। आपको एक प्रॉपर अर्गोनॉमिक चेयर यूज़ करनी चाहिए जो आपके पोस्चर को एक करेक्ट ऑर्डर में रखें, ताकि आपको नेक, शोल्डर, बैक एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, ताकि आपको इनमें पेन ना हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है आपका कंप्यूटर का या लैपटॉप का स्क्रीन का लेवल, जो कि हमेशा आपकी आई लेवल से नीचे रहना चाहिए। एटलीस्ट 4 से 5 इंच वो नीचे रहे। अराउंड हम बोलते हैं 15 to 20 डिग्रीज़ के वो डाउन द लाइन आपकी आंखों से रहे। दूसरा, जो डिस्टेंस आप कंप्यूटर स्क्रीन का अपनी आंखों से रखते हैं वो अराउंड 20 से 28 इंचेस के बीच का रहे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इल्यूमिनेशन। आपके स्क्रीन का इल्यूमिनेशन और आपके रूम का इल्यूमिनेशन, जो सराउंडिंग इल्यूमिनेशन है, वो मैचिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने स्क्रीन का इल्यूमिनेशन बढ़ाया हुआ है या फिर आपने रूम लाइट डिम करी हुई है तो वो भी आंखों को स्ट्रेन देता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है कि जब हम कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो हमको हर 20 मिनट्स में, 20 to 30 मिनट्स में वॉलेंट्रीली ब्लिंक करना है, यानी कि अपनी आंखों को झपकाना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में देखी जाती है वो होती है कि फोकसिंग और डीफोकसिंग में प्रॉब्लम आती है। आप पास का देख रहे हैं, फिर जब आप दूर का देखने लगते हैं तो आपको फोकस करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। इस चीज़ से बचने के लिए उपाय ये है, हम एक 20-20 रूल बोलते हैं। जब भी आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, हर 20 मिनट्स में एक 20 सेकेंड्स का ब्रेक लें, एक 20 फीट दूर की चीज़ देखें। इससे आपको फोकसिंग और डीफोकसिंग में आराम मिलेगा। और हर 2 घंटे के बाद में एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। आप आंख बंद करके बैठें या फिर डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट्स देखें। अपने डेस्क से उठ जाइए, बाहर जा कर के देखें। दूर का ऑब्जेक्ट्स देखने से आपके आइज़ को आराम मिलेगा, द स्ट्रेन में रिलीव होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करनी चाहिए वो ये कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर आई चेकअप करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और वो अपना रिफ्लेक्टिव करेक्शन अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रिफ्लेक्टिव करेक्शन मतलब आपका ग्लासेस अगर आप पहन रहे हैं तो उसमें आप एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको हार्मफुल रेज से बचा सकता है जो आपके स्क्रीन से एमिट हो रही हैं। अगर आप ग्लासेस नहीं पहनते हैं तो एटलीस्ट आप जो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उनके भी स्क्रीन के एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स होते हैं जो हार्मफुल रेज को स्क्रीन से एमिट होने से ही रोकते हैं, ताकि वो आपकी आंखों तक ना पहुंच पाएँ। फिर यदि इन सब के बावजूद भी आपको इरिटेशन और वो प्रॉब्लम्स अगर परसिस्ट कर रही हैं तो शायद आपको ड्राइनेस इंड्यूस हो रही होगी। ड्राइनेस हमें ब्लिंकिंग की डेफिशिएंसी प्लस साथ में जो हम एयर कंडीशन कंप्यूटर्स के साथ में लगे रहते हैं, ज़्यादा एयर कंडीशनिंग में बैठने से ड्राइनेस इंड्यूस होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम रूम में ह्यूमिडिफायर्स लगा सकते हैं और आर्टिफिशियल टेयर्स या टीयर सप्लीमेंट्स, आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके और ये इस तरीके की ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये ड्रॉप्स सेफ़ होती हैं, बट स्टिल आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद में ही इसका यूजेज करें। अगर इन सब करने के बाद में भी आपको सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने हेडेक, नेक एक या बॉडी एक के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में मल्टीविटामिन्स रेगुलर लें सो दैट योर जनरल हेल्थ इम्प्रूव्स। इफ़ योर जनरल हेल्थ इम्प्रूव्स, मोस्ट ऑफ these symptoms will disappear and you'll be benefited. I hope you'll be benefited by this video. Thank you.